एथोपिया की जमीन जहां हर डिश में छुपा है स्वाद, रंग और कल्चर का जादू। एथोपिया के हर स्ट्रीट, लोकल मार्केट और ट्रेडिशनल किचन में मिलते हैं स्वाद जो आम रेसिपीज से पेयर है। सदियों से अपनी खुशबू, मसले और ट्रेडिशन संभलते आए हैं और हम उन रहस्यमय स्वादों को आपके सामने लाने आए हैं। अन डिशेस के पीछे जाने के लिए जहां ट्रेडिशन, कल्चर और टेस्ट का परफेक्ट मैजिक मिलता है। जैसे हर बाइट में एथोपिया का सिनेमैटिक फ्लेवर एक्सपीरियंस। डायनामिक एक्सपीडिशंस में आपका स्वागत है एक नए, वाइब्रेंट और फ्लेवरफुल कुलिनरी एडवेंचर में। एपिसोड 72 आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य और आज हम एक्सप्लोर करेंगे टॉप 10 फेमस फूड्स ऑफ एथियोपिया। हर बाइट में हिस्ट्री, ट्रेडिशन और स्वाद का मैजिक। नए स्वाद, नई परंपराएं, नए कुलिनरी एडवेंचर्स। हमने लास्ट एपिसोड 71 में एक्सप्लोर किया था टॉप 10 मैजिकल प्लेसेस इनसाइड लेंकोस मैरनहेंसिस, ब्राजील, वेयर डेजर्ट्स टर्न इनटू ड्रीम्स। एक ऐसी जर्नी जो एडवेंचर और मैजिक का परफेक्ट कॉम्बो थी। आज हम ले जा रहे हैं आपको एथोपिया के फ्लेवरफुल स्ट्रीट्स और किचन्स में एक ऐसा जर्नी जहां टेस्ट और ट्रेडिशन का परफेक्ट फ्यूजन है, बिल्कुल एथोपिया स्ट्रीट स्टाइल सिनेमैटिक फ्लेवर के साथ। अगर आपको ग्रीस स्ट्रीट फूड्स एक्सप्लोर करना और अलग अलग सिटीज के स्वाद और ट्रेडिशंस समझना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि सिर्फ डायनामिक एक्सपीडिशंस पार हाई आपको मिलता है ऐसा फूड कुलिनरी एक्सपीरियंस। बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए फुल स्क्रीन में देखिए और महसूस कीजिए ग्रीस के रंग, खुशबू और स्वादों का सिनेमैटिक जादू। अब शुरू करते हैं आज का स्वादिष्ट सफर, एपिसोड 72। आज का 10th एथियोपिया फेमस फूड है समबुसा। क्रिस्पी ऑन द आउटसाइड, स्पाइसी ऑन द इनसाइड और हर बाइट में स्ट्रीट फूड का मैजिक। समबुसा एथियोपिया का एक बहुत फेमस स्ट्रीट स्नैक है। एक क्रिस्पी पेस्ट्री जो सिंपल लगती है लेकिन उसके अंदर सेंचुरीज का फ्लेवर छुपा होता है। जब आप समबुसा को हाथ में पकड़ते हो, सबसे पहले उसका गोल्डन क्रंची शेल दिखाई देता है। ये पतला, डेलिकेट डो होता है जो परफेक्टली फ्राई करके क्रिस्प बनाया जाता है। और जैसे ही आप इसमें बाइट करते हो, क्रंच का साउंड हाई आपको हंगर के मूड में ला देता है। अंदर की फिलिंग स्पाइसी, एरोमेटिक और कंफर्ट से भरी होती है। टेस्ट रीजन के हिसाब से चेंज होता है लेकिन एसेंस हमेशा सेम होता है, स्पाइसी, फ्लेवरफुल और सैटिस्फाइंग। पहली बाइट में क्रंच, दूसरी बाइट में हीट का वेव और फिर फ्लेवर का एक्सप्लोजन। समबुसा सिर्फ फूड नहीं, एक स्ट्रीट एक्सपीरियंस है। आप आईएससी मार्केट्स में, छोटे फूड स्टॉल्स पर और स्पेशल ओकेजन पर घर में भी देख सकते हो। ये एक ऐसा स्नैक है जो लोगों को एक साथ बैठने और शेयर करने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि एक बार स्टार्ट करोगे तो रुकना मुश्किल हो जाता है। फन फैक्ट, एथियोपिया में समबुसा रमजान और फेस्टिवल्स के टाइम पर बहुत पॉपुलर होता है। इस टाइम पर फैमिलीज और फ्रेंड्स गैदर होते हैं और समबुसा को स्पेशल ट्रीट की तरह सर्व किया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि समबुसा नाम डिफरेंट कल्चर्स में मिलता है। मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में भी सिमिलर वर्जन्स होते हैं, लेकिन एथियोपिया का अपना यूनिक ट्विस्ट है जो आईएससी स्पेशल बनाता है। सर्विंग टिप, अगर आप समबुसा पहली बार ट्राई कर रहे हो तो बेस्ट वे ये है, गर्मा गर्म खाए फ्रायर से निकलते ही, स्पाइसी डिपिंग सॉस या योगर्ट डिप के साथ। एथियोपिया का ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए तो बर्बियर स्पाइस के साथ ट्राई करें। और ट्रैवल करते टाइम नैपकिन्स साथ ले जाओ, क्योंकि समबुसा थोड़ा मेसी हो सकता है और वही उसका मजा है।
हिस्ट्री। संबुसा का ओरिजिन एथियोपिया में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन एथियोपिया एक मेजर ट्रेडिंग हब था। ये कंट्री अफ्रीका, मिडल ईस्ट और इंडिया के ट्रेड राउट्स से कनेक्टेड थी। इन ट्रेड राउट्स के थ्रू स्पाइसेस, रेसिपीज और कुकिंग टेक्निक्स ट्रैवल करती थी। संबुसा भी इसी कल्चरल एक्सचेंज का पार्ट था। एथियोपिया ने इस डिश को लोकल इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस के साथ अडैप्ट किया और ग्रेजुअली ये एथियोपिया का स्टेपल स्नैक बन गया। आज संबुसा एथियोपिया के फूड कल्चर का सिंबल बन चुका है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल कि कैसे फूड एक कल्चर से दूसरे कल्चर तक ट्रैवल करता है और अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाता है। कल्चरल इम्पोर्टेंस। एथियोपिया में फूड सिर्फ खाने के लिए नहीं होता, ये फैमिली, फ्रेंड्स और ट्रेडिशन से कनेक्ट करता है। संबुसा को गैदरिंग्स में सर्व किया जाता है क्योंकि ये इजीली शेयर हो जाता है और सबको पसंद आता है। फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस के टाइम संबुसा कम्युनिटी का सिंबल बन जाता है। लोग इसे सिर्फ नहीं खाते, शेयर करते हैं, बातें करते हैं और एक साथ एंजॉय करते हैं। इसी वजह से संबुसा एथियोपिया की कल्चर में स्पेशल जगह रखता है। बेस्ट टाइम टू ईट। संबुसा का बेस्ट टाइम इवनिंग होता है, जब स्ट्रीट्स फूड स्टॉल्स से अलाइव हो जाते हैं और हवा में स्पाइसेस का अरोमा होता है। ठंडी हवा के साथ गर्मा गर्म संबुसा का टेस्ट और भी सेटिस्फाइंग लगता है। अगर आप एथियोपिया फेस्टिवल सीजन में हो तो संबुसा ट्राई करना बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि तब आपको इसका रियल कल्चरल वाइब फील होता है। फाइनल थॉट्स। संबुसा सिर्फ एक स्नैक नहीं, ये एथियोपिया के स्ट्रीट फूड कल्चर का क्रिस्पी, स्पाइसी और अनफॉरगेटेबल टेस्ट है। एक छोटा बाइट जो एक बड़ी स्टोरी बताता है। अगर आप एथियोपिया ट्रैवल कर रहे हो तो संबुसा को मिस मत करना, क्योंकि ये डिश आपको एथियोपिया की रियल स्ट्रीट लाइफ का फ्लेवर दे देगी। आज का 9th एथियोपिया फेमस फूड है फरफर। सॉफ्ट ऑन द आउटसाइड, स्पाइसी ऑन द इनसाइड और हर बाइट में कंफर्ट फूड का मैजिक। फरफर एथियोपिया का एक फेमस ट्रेडिशनल डिश है, इंजरा के टुकड़ों का स्पाइसी रीमिक्स। ये डिश सिंपल लगती है, लेकिन जब आप इसको टेस्ट करते हो तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पंच मिलता है। फरफर का मेन इंग्रेडिएंट इंजरा होता है, जो एथियोपिया का स्टेपल फ्लैट ब्रेड है। इंजरा को छोटे पीसेस में तोड़ के स्पाइसी सॉस के साथ मिक्स किया जाता है और हर बाइट में आपको एक यूनिक टेक्सचर और टेस्ट फील होता है। जब आप फरफर को प्लेट में देखते हो, पहली नजर में ये एक सिंपल डिश लगती है, लेकिन जैसे ही आप स्पून से उठाते हो, इंजरा का सॉफ्ट टेक्सचर और सॉस का वाइब्रेंट कलर आपको अट्रैक्ट करता है। फरफर का टेस्ट रीजन के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन एसेंस हमेशा सेम होता है, स्पाइसी, टैंगी और कंफर्टिंग। पहली बाइट में इंजरा की सॉफ्टनेस, दूसरी बाइट में सॉस का हीट और फिर फ्लेवर का एक्सप्लोजन। फरफर सिर्फ फूड नहीं, एक होम कुक कंफर्ट एक्सपीरियंस है। एथियोपिया के घरों में ये डिश यूजुअली ब्रेकफास्ट या क्विक मील के रूप में बनाई जाती है। ये एक ऐसा डिश है जो फैमिलीज को एक साथ बैठने और एक बॉल शेयर करने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि एक बार स्टार्ट करोगे तो रुकना मुश्किल हो जाता है। फन फैक्ट, फरफर को अक्सर ब्रेकफास्ट में खाया जाता है, क्योंकि ये डिश एनर्जी बूस्ट देती है और दिन स्टार्ट करने के लिए परफेक्ट होती है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि फरफर का कॉन्सेप्ट जीरो वेस्ट कल्चर का सिंबल है, लेफ्ट ओवर इंजरा को एक फ्लेवरफुल डिश में कन्वर्ट करना। सर्विंग टिप, अगर आप फरफर पहली बार ट्राई कर रहे हो तो बेस्ट वे ये है, गर्मा गर्म खाए फ्रेशली कुक्ड सॉस के साथ, थोड़ा सा योगर्ट या स्पाइसी सॉस डिप के साथ। ऑथेंटिक टेस्ट के लिए बर्बियर स्पाइस का उसे करें।
और स्पून के साथ एक प्लेट में शेयर करें, क्योंकि फरफर एक कम्युनल डिश है। हिस्ट्री। फरफर का ओरिजिन एथियोपिया के ट्रेडिशनल हाउसहोल्ड्स से आता है। एथियोपिया में इंजरा एक स्टेपल फूड है और इंजरा कभी कभी लेफ्टओवर भी रह जाता है। फरफर बेसिकली लेफ्टओवर इंजरा को रीयूज करने का टेस्टी मेथड है। एथियोपिया का फूड कल्चर सस्टेनेबल है, वेस्ट को अवॉइड करना और इंग्रेडिएंट्स को क्रिएटिवली यूज करना। फरफर इसी कल्चर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। एथियोपिया ने इंजरा और लोकल स्पाइसेस को मिक्स करके एक ऐसा डिश क्रिएट किया जो आज भी हर घर में बनाया जाता है। कल्चरल इम्पोर्टेंस। एथियोपिया में फूड सिर्फ खाने के लिए नहीं होता, ये फैमिली, फ्रेंड्स और ट्रेडिशन से कनेक्ट करता है। फरफर को गैदरिंग्स में सर्व किया जाता है क्योंकि ये इजीली शेयर हो जाता है और सबको पसंद आता है। फरफर रिसोर्सफुलनेस का सिंबल है, क्योंकि ये डिश लेफ्टओवर फूड को एक न्यू डिश में ट्रांसफॉर्म करती है। एथियोपिया की कल्चर में सस्टेनेबिलिटी और कम्युनिटी का इम्पोर्टेंस इस डिश में क्लियरली दिखाई देता है। बेस्ट टाइम टू ईट। फरफर का बेस्ट टाइम ब्रेकफास्ट होता है, जब आपको एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी बूस्ट चाहिए। एथियोपिया के मॉर्निंग मार्केट्स और होम्स में फरफर का अरोमा आपको इंस्टेंटली अट्रैक्ट करेगा। फाइनल थॉट्स। फरफर सिंपल डिश है, लेकिन टेस्ट में फुल पावर। फरफर इज कंफर्ट फूड। ये डिश आपको एथियोपिया के रियल होम कुकिंग का टेस्ट देता है। एक छोटा बॉल जो एक बड़ी स्टोरी बताता है, सस्टेनेबिलिटी, ट्रेडिशन और बोर्ड। अगर आप एथियोपिया ट्रैवल कर रहे हो तो फरफर को मिस मत करना, क्योंकि ये डिश आपको एथियोपिया की रियल किचन वाइब और स्ट्रीट कंफर्ट का फ्लेवर दे देगी। आज का एक एथियोपिया फेमस फूड है बेआनेतू। कलरफुल ऑन द प्लेट, हैवी ऑन द टेस्ट और हर बाइट में कम्युनिटी का मैजिक। बेआनेतू एथियोपिया का एक फेमस ट्रेडिशनल प्लेटर है, एक जायंट प्लेट जिसमें मल्टीपल डिशेस एक साथ सर्व किए जाते हैं। जब आप बेआनेतू को देखते हो, पहली नजर में ही आपको उसकी विजुअल रिचनेस फील होती है। प्लेट में लेंटिल्स, ग्रीन्स, स्पाइसी स्ट्यूज, वेजिटेबल्स और इंजरा का मिक्स होता है और हर आइटम अपनी अलग कलर और अरोमा के साथ प्लेट को वाइब्रेंट बना देता है। बेआनेतू का टेस्ट हैवी और सैटिस्फाइंग होता है, क्योंकि ये डिश मल्टीपल फ्लेवर्स को एक साथ कॉम्बाइन करती है। हर बाइट में आपको अलग टेक्सचर और टेस्ट का फ्यूजन मिलेगा, स्पाइसी, टैंगी, अर्थी और क्रीमी सब एक साथ। बेआनेतू सिर्फ एक डिश नहीं, एक कंप्लीट मील एक्सपीरियंस है। एथियोपिया में ये डिश यूजुअली फैमिली गैदरिंग्स, स्पेशल ओकेजन और फास्टिंग डेज के टाइम बनाई जाती है। ये एक ऐसा प्लेटर है जिसमें हर आइटम एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाता है। इंजरा का सॉफ्ट टेक्सचर और स्ट्यूज का स्पाइसी फ्लेवर एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है। और जब आप बेआनेतू को शेयर करते हो तो प्लेट का वन प्लेट फॉर ऑल कल्चर का फील मिलता है। फन फैक्ट, बेआनेतू को फैमिली स्टाइल में शेयर किया जाता है, एक हाई प्लेट से सब लोग खाते हैं। इस प्लेटर का कॉन्सेप्ट एथियोपिया के कम्युनल ईटिंग कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, जहां फूड को शेयर करना एक ट्रेडिशन है। सर्विंग टिप, अगर आप बेआनेतू ट्राई कर रहे हो तो बेस्ट वे ये है। इंजरा के पीस से डिफरेंट डिशेस को स्कूप करें। हर बाइट में 2 to 3 आइटम्स मिक्स करके टेस्ट करें। स्पाइसी स्ट्यू के साथ माइल्ड ग्रीन्स भी ट्राई करें। प्लेट को शेयर करके खाना, क्योंकि बेआनेतू का असली वाइब शेयरिंग में है। हिस्ट्री, बेआनेतू का ओरिजिन एथियोपिया के ट्रेडिशनल वेजिटेरियन कल्चर से होता है। एथियोपिया में फास्टिंग डेज बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं,
और इस टाइम पर लोग मीट नहीं खाते। बेयानेतू इसी ट्रेडिशन का परफेक्ट मील है क्योंकि ये प्योरली वेजिटेरियन प्लेटर होता है। लेंटिल्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन्स और स्पाइसी स्ट्यूज को एक प्लेट में कॉम्बाइन करके एक कंप्लीट मील बनाया जाता है। इस प्लेटर का पर्पस सिंपल था, फास्टिंग डेज में भी बैलेंस्ड और फ्लेवरफुल मील मिल सके। धीरे धीरे बेयानेतू एथियोपिया का स्टेपल डिश बन गया और आज ये कंट्री के फूड कल्चर का सिंबल है। कल्चरल इम्पोर्टेंस। एथियोपिया में फूड सिर्फ खाने के लिए नहीं होता, ये कम्युनिटी, शेयरिंग और ट्रेडिशन से कनेक्ट करता है। बेयानेतू एथियोपिया के कम्युनिटी स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। एक प्लेट में मल्टीपल डिशेस और एक प्लेट को सब लोग शेयर करना, ये एथियोपियन कल्चर का टुगेदरनेस सिंबल है। बेयानेतू का कॉन्सेप्ट वन मील वन फैमिली का फील देता है। जब लोग एक साथ बेयानेतू खाते हैं तो कॉन्वर्सेशन, लाफ्टर और बॉन्डिंग नेचुरली क्रिएट होती है। इस डिश का कल्चरल इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये एथियोपियन हॉस्पिटैलिटी और यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। बेस्ट टाइम टू ईट। बेयानेतू का बेस्ट टाइम फास्टिंग डेज या स्पेशल ओकेजन होता है जब फैमिलीज एक साथ गैदर होती है। अगर आप एथियोपिया ट्रैवल कर रहे हो तो वीकेंड डिनर या फैमिली गैदरिंग में बेयानेतू ट्राई करना बेस्ट होता है क्योंकि तब आपको रियल कम्युनल ईटिंग एक्सपीरियंस मिलता है। फाइनल थॉट्स। बेयानेतू एथियोपिया का फुल फूड कल्चर प्लेटर। ये डिश आपको एथियोपिया की रियल फूड कल्चर का टेस्ट देती है, शेयरिंग, ट्रेडिशन और फ्लेवर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। एक जायंट प्लेटर जो सिर्फ खाना नहीं, एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस है। अगर आप एथियोपिया ट्रैवल कर रहे हो तो बेयानेतू को मिस मत करना क्योंकि ये डिश आपको एथियोपिया की रियल सोल का फ्लेवर दे देगी। आज का 7th एथियोपिया फेमस फूड है मिसिर वॉट। थिक, स्पाइसी और हर स्पून में एथियोपिया का रियल फ्लेवर। मिसिर वॉट एथियोपिया का एक आइकॉनिक डिश है, एक स्पाइसी रेड लेंटिल स्ट्यू जो हर एथियोपियन मील का स्टेपल पार्ट होता है। जब आप मिसिर वॉट को प्लेट में देखते हो, सबसे पहले उसका डीप रेड कलर आपको अट्रैक्ट करता है। ये कलर सिर्फ डेकोरेटिव नहीं होता, ये बर्बियर स्पाइस की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। मिसिर वॉट का टेक्सचर थिक और क्रीमी होता है और हर स्पून में लेंटिल्स का सॉफ्टनेस और स्पाइसेस का पंच मिलता है। ये डिश ऐसे बनाई जाती है कि टेस्ट फर्स्ट बाइट से ही हिट करे, स्पाइसी, अर्थी और कंफर्टिंग। मिसिर वॉट को ट्रेडिशनली स्लो कुक किया जाता है ताकि लेंटिल्स प्रॉपरली सॉफ्ट हो जाएं और सॉस थिक हो जाए। कुकिंग प्रोसेस में ओनियंस, गार्लिक, जिंजर और बर्बियर स्पाइस मिक्स होता है जो डिश को डीप फ्लेवर देता है। और जब आप इसको इंजरा के साथ खाते हो तो इंजरा का टैंगी टेस्ट और मिसिर वॉट का स्पाइसी फ्लेवर एक परफेक्ट कॉम्बो बन जाता है। मिसिर वॉट एक ऐसा डिश है जो आपको एथियोपिया के ट्रेडिशनल किचन का रियल फील देता है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स, लॉन्ग कुकिंग और पावरफुल फ्लेवर। मिसिर वॉट सिर्फ फूड नहीं, एक कल्चरल सिंबल है। एथियोपिया में लेंटिल्स एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं और मिसिर वॉट एक स्टेपल डिश के रूप में डेली मील्स का पार्ट है। ये डिश फास्टिंग डेज और वेजिटेरियन मील्स में भी वाइडली यूज्ड होती है क्योंकि एथियोपिया में फास्टिंग का स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है और लोग मीट नहीं खाते। मिसिर वॉट के थ्रू एथियोपिया का प्लांट बेस्ड कुकिंग का कल्चर भी क्लियर दिखाई देता है। फन फैक्ट, मिसिर वॉट का डीप रेड कलर बर्बियर स्पाइस की वजह से होता है जो एथियोपिया का सिग्नेचर स्पाइस ब्लेंड है। बर्बियर के मिक्स में चिली, गार्लिक, जिंजर एंड सेवरल लोकल स्पाइसेस होते हैं जो मिसिर वॉट को एक यूनिक अरोमा और कलर देते हैं। सर्विंग टिप,
अगर आप मिसिर वॉट ट्राई कर रहे हो तो बेस्ट वे ये है। गर्मा गर्म मिसिर वॉट को इंजरा के साथ स्कूप करें। 1 स्पून में लेंटिल्स प्लस इंजरा का मिक्स ट्राई करें। स्पाइसी टेस्ट को बैलेंस करने के लिए साइड में योगर्ट या सैलड ले सकते हो। अगर आप स्पाइस हैंडल नहीं करते तो थोड़ा लेमन जूस ऐड करना बेस्ट होता है। हिस्ट्री। मिसिर वॉट एथियोपिया का स्टेपल लेंटिल स्ट्यू है। एथियोपिया के एग्रीकल्चर में लेंटिल्स एक इम्पोर्टेंट क्रॉप रहे हैं और लोगों के डेली डाइट का पार्ट भी। मिसिर वॉट का ओरिजिन ट्रेडिशनल एथियोपियन हाउसहोल्ड्स से होता है, जहां सिंपल इंग्रेडिएंट्स को लॉन्ग कुकिंग के थ्रू फ्लेवरफुल डिश बनाया जाता था। बर्बियर स्पाइस का यूज एथियोपिया के क्विजीन में सेंचुरीज से होता आ रहा है और मिसिर वॉट के क्रिएशन में भी बर्बियर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। एथियोपिया के क्लाइमेट और एग्रीकल्चर के हिसाब से लेंटिल्स इजीली अवेलेबल होती है और इसलिए मिसिर वॉट एक सस्टेनेबल और न्यूट्रिशियस डिश बन गया। कल्चरल इम्पोर्टेंस। एथियोपिया में फूड सिर्फ खाने के लिए नहीं होता, ये ट्रेडिशन, रिलीजन और कम्युनिटी से कनेक्ट करता है। मिसिर वॉट फास्टिंग डेज में बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि फास्टिंग के टाइम लोग मीट अवॉइड करते हैं और प्लांट बेस्ड मील्स प्रेफर करते हैं। मिसिर वॉट इस ट्रेडिशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है क्योंकि ये वेजिटेरियन, न्यूट्रिशियस और फ्लेवरफुल होता है। मिसिर वॉट एथियोपिया के डेली लाइफ का पार्ट है। ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, हर टाइम ये डिश सर्व हो सकती है। इस डिश को खाते वक्त आपको एथियोपिया का कल्चर का स्पाइस हैवी कंफर्ट फील होता है। बेस्ट टाइम टू ईट। मिसिर वॉट का बेस्ट टाइम लंच या डिनर होता है, स्पेशली फास्टिंग डेज के टाइम। एथियोपिया के कोल्ड इवनिंग्स में गर्मा गर्म मिसिर वॉट का टेस्ट और भी सैटिस्फाइंग लगता है। फाइनल थॉट्स। 1 स्पून मिसिर वॉट का और आपको एथियोपिया के स्पाइसेस का रियल टेस्ट मिलता है। ये डिश सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनकर भी फ्लेवर में पावरफुल होती है। मिसिर वॉट आपको एथियोपिया के रियल कुलिनरी आइडेंटिटी का टेस्ट देता है, स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस, स्लो कुकिंग और कंफर्ट। अगर आप एथियोपिया ट्रैवल कर रहे हो तो मिसिर वॉट को मिस मत करना, क्योंकि ये डिश आपको एथियोपिया के किचन का सोल दे देगी। आज का 6th एथियोपिया फेमस फूड है गोमेन। ग्रीन, हेल्थी और हर बाइट में अर्थी फ्लेवर का पंच। गोमेन एथियोपिया का एक फेमस ग्रीन्स डिश है। फ्लेवरफुल कॉलर्ड ग्रीन्स जो गार्लिक, अनियन और जिंजर के साथ कुक किए जाते हैं। जब आप गोमेन को प्लेट में देखते हो, सबसे पहले उसका डीप ग्रीन कलर आपको अट्रैक्ट करता है। ये डिश सिंपल लगती है, लेकिन उसका टेस्ट रिच और सैटिस्फाइंग होता है। गोमेन का टेक्सचर सॉफ्ट होता है, लेकिन ग्रीन्स का नेचुरल अर्थी फ्लेवर अभी भी स्ट्रॉन्ग रहता है। जब आप इसको इंजरा के साथ खाते हो तो इंजरा की तंगीनेस और गोमेन की अर्थीनेस एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करती है। गोमेन को ट्रेडिशनली स्लो कुक किया जाता है ताकि ग्रीन्स प्रॉपरली सॉफ्ट हो जाएं और स्पाइसेस का फ्लेवर अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। कुकिंग प्रोसेस में ओनियंस, गार्लिक, जिंजर और समटाइम्स अ लिटिल ऑयल यूज होता है, जो डिश को फ्लेवरफुल बनाता है। गोमेन का टेस्ट माइल्ड होता है, लेकिन उसमें अर्थी और एरोमेटिक नोट्स होते हैं। ये डिश एथियोपिया के ट्रेडिशनल मील्स का पार्ट है, क्योंकि ग्रीन्स और वेजिटेबल्स का यूज एथियोपियन क्विजीन में बहुत कॉमन है। गोमेन सिर्फ फूड नहीं, एक हेल्थी कंफर्ट डिश है। एथियोपिया में ये डिश स्पेशली रूरल एरियाज और हाउस होल्ड्स में स्टेपल होती है। ये डिश न्यूट्रिशन का स्ट्रॉन्ग सोर्स है और डेली मील्स में ग्रीन्स का इंटेक मेंटेन करने का बेस्ट वे है। गोमेन को यूजुअली स्ट्यू और इंजरा के साथ सर्व किया जाता है और ये एथियोपियन मील्स को बैलेंस्ड बनाता है। फन फैक्ट,
गोमेन को कभी कभी स्पाइसी पेपर्स के साथ भी सर्व किया जाता है, जिसे ग्रीन्स का फ्लेवर और भी ज्यादा इंटेंस और एक्साइटिंग हो जाता है। सर्विंग टिप: अगर आप गोमेन ट्राई कर रहे हो तो बेस्ट वे ये है। गर्मा गर्म गोमेन को इंजरा के साथ स्कूप करें। थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करने से फ्लेवर और फ्रेश हो जाता है। अगर स्पाइस हैंडल करते हो तो स्पाइसी पेपर मिक्स कर सकते हो। हेल्थी मील के लिए गोमेन को लेंटिल्स और स्ट्यूज के साथ पेयर करें। हिस्ट्री: गोमेन ट्रेडिशनल एथियोपियन हाउसहोल्ड्स का स्टेपल ग्रीन्स डिश है। एथियोपिया का क्लाइमेट और एग्रीकल्चर ग्रीन्स और वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन के लिए सूटेबल है, इसलिए रूरल एरियाज में गोमेन बहुत कॉमन है। ये डिश जनरेशंस से कुक की जा रही है और हर फैमिली का अपना स्टाइल होता है। कुछ लोग ज्यादा गार्लिक यूज करते हैं, कुछ लोग जिंजर का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग रखते हैं। गोमेन का ओरिजिन बेसिकली एथियोपियन डेली कुकिंग से हुआ है, जहां सिंपल इंग्रेडिएंट्स को फ्लेवरफुल डिश बनाया जाता था। ये डिश न्यूट्रिशन और टेस्ट दोनों को बैलेंस करती है, इसलिए एथियोपिया के हाउसहोल्ड्स में ये फेवरेट ग्रीन्स डिश है। कल्चरल इम्पोर्टेंस: एथियोपिया में फूड सिर्फ टेस्ट नहीं, न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर से भी कनेक्ट करता है। गोमेन एथियोपिया के न्यूट्रिशन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन्स का इम्पोर्टेंस, हेल्थी ईटिंग और लोकल एग्रीकल्चर। रूरल एरियाज में लोग फ्रेश ग्रीन्स ग्रो करते हैं और गोमेन एक डेली स्टेपल बन जाता है। गोमेन का कल्चरल इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये डिश फैमिलीज को हेल्थी मील्स प्रोवाइड करता है। एथियोपिया के ट्रेडिशनल मील्स में ग्रीन्स का रोल स्ट्रॉन्ग है और गोमेन इस ट्रेडिशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। बेस्ट टाइम टू ईट: गोमेन का बेस्ट टाइम लंच या डिनर होता है, स्पेशली व्हेन यू वांट अ हेल्थी एंड बैलेंस्ड मील। एथियोपिया के कोल्ड इवनिंग्स में गर्मा गर्म गोमेन का टेस्ट और भी कंफर्टिंग लगता है। फाइनल थॉट्स: हेल्थी, फ्लेवरफुल और परफेक्टली बैलेंस्ड, गोमेन एथियोपिया का ग्रीन हीरो। ये डिश सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनकर भी फ्लेवर में स्ट्रॉन्ग होती है। गोमेन आपको एथियोपिया के न्यूट्रिशन एंड एग्रीकल्चर का रियल टेस्ट देता है। अगर आप एथियोपिया ट्रैवल कर रहे हो तो गोमेन को ट्राई करना मिस मत करना, क्योंकि ये डिश आपको एथियोपिया के रियल होम कुकिंग का ग्रीन सोल दे देगी। आज का फिफ्थ एथियोपिया फेमस फूड है शिरो। क्रीमी, रिच और हर स्पून में कंफर्ट का फ्लेवर। शिरो एथियोपिया का एक फेमस ट्रेडिशनल डिश है। क्रीमी चिकपी स्ट्यू जो टेस्ट और टेक्सचर दोनों में एकदम स्मूथ होता है। जब आप शिरो को प्लेट में देखते हो, सबसे पहले उसका क्रीमी टेक्सचर और रिच कलर आपको अट्रैक्ट करता है। ये डिश एक थिक स्ट्यू होता है जो चिकपी फ्लावर या ग्राउंड चिकपीस से बनाया जाता है। शिरो का टेस्ट माइल्ड होता है, लेकिन उसमें स्पाइसेस का सटल पंच होता है जो हर स्पून को कंफर्टिंग बनाता है। जब आप शिरो को इंजरा के साथ खाते हो तो इंजरा का टैंगी फ्लेवर और शिरो का क्रीमी टेक्सचर एक परफेक्ट कॉम्बो बन जाता है। शिरो को ट्रेडिशनली स्लो कुक किया जाता है ताकि चिकपी फ्लावर प्रॉपरली डिसोल्व हो जाए और स्ट्यू स्मूथ हो। कुकिंग प्रोसेस में ओनियंस, गार्लिक एंड समटाइम्स बर्बियर स्पाइस ऐड किया जाता है जो शिरो को एक डीप फ्लेवर देती है। ये डिश फिलिंग होती है और एक बॉल शिरो आपको एनर्जी और वार्मथ दोनों देता है। शिरो को यूजुअली एथियोपियन हाउसहोल्ड्स में डेली मील्स का पार्ट माना जाता है, स्पेशली फास्टिंग डेज में, क्योंकि ये सिंपल, न्यूट्रिशियस और इजी टू कुक होता है। शिरो सिर्फ फूड नहीं, एक कंफर्ट बॉल है। एथियोपिया में फास्टिंग डेज का स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है, जहां लोग मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करते हैं। शिरो इस ट्रेडिशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है।
क्योंकि ये वेजिटेरियन, प्रोटीन रिच और सैटिस्फाइंग होती है। शिरो का टेक्सचर क्रीमी और स्मूथ होता है, इसलिए ये डिश आपको एक वार्म होम कुक्ड फील देती है। फन फैक्ट, शिरो को कभी कभी स्पाइसी बर्बियर के साथ और ज्यादा फ्लेवरफुल बनाया जाता है, जिसे क्रीमी स्ट्यू में स्पाइसी किक आ जाती है। इस कॉम्बिनेशन से शिरो का टेस्ट और भी इंटेंस और एडिक्टिव हो जाता है। सर्विंग टिप, अगर आप शिरो ट्राई कर रहे हो तो बेस्ट वे ये है, गर्मा गर्म शिरो को इंजरा के साथ स्कूप करें, थोड़ा सा लेमन जूस या स्पाइसी सॉस ऐड करके टेस्ट एनहांस करें। अगर आप स्पाइस हैंडल करते हो तो बर्बियर स्प्रिंकल कर सकते हो। कंफर्ट मील के लिए शिरो को ग्रीन्स या सैलड के साथ पेयर करें। हिस्ट्री, शिरो एथियोपियन फास्टिंग डेज में स्टेपल फूड है। एथियोपिया के रिलीजियस ट्रेडिशंस में फास्टिंग का स्ट्रॉन्ग रोल है और फास्टिंग डेज में लॉग मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करते हैं। शिरो इस टाइम में एक पॉपुलर चॉइस बन गया क्योंकि ये वेजिटेरियन, फिलिंग और न्यूट्रिशियस होता है। शिरो का ओरिजिन एथियोपियन हाउसहोल्ड्स से हुआ, जहां सिंपल इंग्रेडिएंट्स को एक क्रीमी स्ट्यू में कन्वर्ट किया जाता था। चिकपीस एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंट पार्ट है और शिरो का मेन इंग्रेडिएंट चिकपीस होता है, इसलिए शिरो एथियोपिया का स्टेपल डिश बन गया, स्पेशली फॉर फास्टिंग डेज। कल्चरल इम्पोर्टेंस, एथियोपिया में फूड सिर्फ टेस्ट नहीं, रिलीजन और ट्रेडिशन से कनेक्ट करता है। शिरो एथियोपियन फास्टिंग फूड कल्चर का कोर है, सिंपल, फिलिंग और न्यूट्रिशियस। शिरो के थ्रू एथियोपिया का वेजिटेरियन ट्रेडिशन और फास्टिंग कल्चर क्लियरली दिखाई देता है। शिरो को फेस्टिवल्स और स्पेशल ओकेजन में भी सर्व किया जाता है और ये डिश फैमिलीज के बीच बॉन्डिंग का पार्ट बन जाती है। ये डिश कंफर्ट फूड का सिंबल है, जहां एक बॉल से वार्मथ और सैटिस्फैक्शन मिलती है। बेस्ट टाइम टू ईट, शिरो का बेस्ट टाइम फास्टिंग डेज या डिनर होता है, जब आपको एक वार्म फिलिंग मील चाहिए। एथियोपिया के कोल्ड इवनिंग्स में गर्मा गर्म शिरो का टेस्ट और भी कंफर्टिंग लगता है। फाइनल थॉट्स, शिरो एथियोपिया का क्रीमी कंफर्ट फूड। ये डिश सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनकर भी फ्लेवर में स्ट्रॉन्ग होती है। शिरो आपको एथियोपिया के फास्टिंग कल्चर और होम कुकिंग का रियल टेस्ट देता है। अगर आप एथियोपिया ट्रैवल कर रहे हो तो शिरो को मिस मत करना, क्योंकि ये डिश आपको एथियोपिया की रियल कंफर्ट फूड वाइब दे देगी। आज का फोर्थ एथियोपिया फेमस फूड है किटफो। रिच, बटरी और हर बाइट में सेलिब्रेशन का बोल्ड फ्लेवर। किटफो एथियोपिया का एक आइकॉनिक और बोल्ड डिश है, मिंस्ड मीट डेलिकेसी जो स्पाइसेस और ट्रेडिशनल एथियोपियन बटर के साथ सर्व की जाती है। जब आप किटफो को देखते हो, सबसे पहले उसका सॉफ्ट, फाइनली मिंस्ड टेक्सचर और बटरी शाइन नोटिस होता है। ये डिश सिंपल लग सकती है, लेकिन टेस्ट में काफी पावरफुल होती है। किटफो का फ्लेवर रिच और इंडल्जेंट होता है, जिसमें स्पाइसेस का बैलेंस और बटर का स्मूथनेस परफेक्टली ब्लेंड होता है। हर बाइट में आपको एक बोल्ड, डीप और लक्सुरियस टेस्ट फील होता है। किटफो को ट्रेडिशनली नाइटर के बे यानी एथियोपियन स्पाइस्ड बटर के साथ बनाया जाता है। इस बटर में हर्ब्स और स्पाइसेस इन्फ्यूज्ड होते हैं, जो मिंस्ड मीट को एक यूनिक अरोमा और रिचनेस देते हैं। किटफो को अक्सर इंजरा के साथ सर्व किया जाता है, जिसे इंजरा का टैंगी टेस्ट और किटफो का बटरी फ्लेवर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। ये डिश लाइट नहीं होती, ये एक स्पेशल ओकेशन फूड है जो आपको फुल और सैटिस्फाइड फील करती है। किटफो सिर्फ खाना नहीं, एक सेलिब्रेशन डिश है। एथियोपिया में ये डिश तब बनती है जब कुछ खास होता है, वेडिंग्स, फेस्टिवल्स या फैमिली सेलिब्रेशंस।
इसका बोल्ड और रिच टेस्ट इस बात का सिंबल है कि ये डिश एवरीडे के लिए नहीं बल्कि स्पेशल मोमेंट्स के लिए बनाई जाती है। फन फैक्ट, किटफो को एथियोपियन बटर यानी नाइटर किब्बे के साथ सर्व किया जाता है। ये बटर सिंपल नहीं होता, इसमें हर्ब्स और स्पाइसेस इन्फ्यूज्ड होते हैं जो किटफो को एक सिग्नेचर अरोमा और टेस्ट देते हैं। सर्विंग टिप, अगर आप किटफो ट्राई कर रहे हो तो बेस्ट वे ये है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड किटफो को इंजरा के साथ खाएं। साइड में माइल्ड ग्रीन्स या चीज दिया जाता है जो रिचनेस बैलेंस करता है। पहली बार ट्राई कर रहे हो तो मीडियम स्पाइस लेवल चूज करें। स्लो बाइट लें क्योंकि किटफो का फ्लेवर हैवी और बोल्ड होता है। हिस्ट्री, किटफो ट्रेडिशनली स्पेशल ओकेजन पर बनाया जाता रहा है। एथियोपिया में मीट बेस्ड डिशेस का यूज सेलिब्रेशंस और फेस्टिवल्स के टाइम पर होता है और किटफो इसी ट्रेडिशन का हिस्सा है। इस डिश का ओरिजिन एथियोपियन हाईलैंड्स से माना जाता है, जहां मीट और बटर का कॉम्बिनेशन फेस्टिव मील्स का इम्पोर्टेंट पार्ट था। किटफो का प्रिपरेशन एक आर्ट है। मिंस्ड मीट को परफेक्टली सीजन करना और बटर के साथ बैलेंस बनाना एक्सपीरियंस और स्किल मांगता है। इसलिए ये डिश हर घर में नहीं बल्कि स्पेशल मोमेंट्स में बनाई जाती थी। कल्चरल इम्पोर्टेंस, एथियोपियन कल्चर में फूड इमोशंस और सेलिब्रेशंस से डीपली कनेक्टेड होता है। किटफो वेडिंग्स और मेजर सेलिब्रेशंस में सर्व किया जाता है क्योंकि ये रिचनेस और अबंडेंस का सिंबल है। जब किटफो टेबल पर आता है, इसका मतलब होता है कि कोई स्पेशल ओकेजन सेलिब्रेट हो रहा है। किटफो का कल्चरल इम्पोर्टेंस इसलिए भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये एथियोपियन बटर और स्पाइसेस के ऑथेंटिक यूज को शोकेस करता है। ये डिश एथियोपियन कुलिनरी प्राइड का एक बोल्ड एग्जाम्पल है। फाइनल थॉट्स, रिच, बटरी और बोल्ड, किटफो इज एथियोपिया's सेलिब्रेशन फूड। ये डिश आपको एथियोपिया के फेस्टिव फूड कल्चर का रियल टेस्ट देती है। किटफो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो सिर्फ हंगर सैटिस्फाई नहीं करता बल्कि सेलिब्रेशन का फील भी देता है। अगर आप एथियोपिया ट्रैवल कर रहे हो और कुछ ऑथेंटिक और बोल्ड ट्राई करना चाहते हो तो किटफो को मिस मत करना क्योंकि ये डिश एथियोपिया के सेलिब्रेशंस की जान है। आज का थर्ड एथियोपिया फेमस फूड है टिप्स। सिजल की आवाज, स्पाइसेस की खुशबू और हर बाइट में बोल्ड फ्लेवर। टिब्स एथियोपिया का एक सिसलिंग मीट डिश है जो हाई हीट पर क्विकली कुक किया जाता है। जैसे हाई मीट पैन में जाता है, सिजल की साउंड हाई एपेटाइट जगा देती है। मीट जूसी रहता है, स्पाइसेस एरोमेटिक होती है और फ्लेवर एकदम बोल्ड होता है। टिब्स अक्सर स्पेशल डिनर्स और गेस्ट के लिए बनाया जाता है क्योंकि ये एथियोपियन हॉस्पिटैलिटी का सिंबल है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि टिब्स सिर्फ मीट नहीं, वेजिटेबल टिब्स के फॉर्म में भी मिलता है। सिसलिंग, जूसी और परफेक्टली स्पाइस्ड, टिब्स एथियोपिया का फेवरेट मीट डिश है। आज का सेकंड एथियोपिया फेमस फूड है डोरो वॉट। स्लो कुक्ड, स्पाइसी और हर बाइट में सेलिब्रेशन का फायर। डोरो वॉट एथियोपिया का आइकॉनिक चिकन स्ट्यू है, बर्बियर स्पाइसेस, स्लो कुक्ड ओनियंस और रिच ग्रेवी के साथ। ये डिश फेस्टिवल्स और स्पेशल ओकेजन का हीरो होती है और हार्ड बॉइल्ड एग के साथ सर्व की जाती है। डोरो वॉट एथियोपिया का सिग्नेचर डिश जो हर सेलिब्रेशन को डिफाइन करता है। आज का फर्स्ट एथियोपिया फेमस फूड है इंजरा, टेफ फ्लावर से बना आइकॉनिक सोरडो फ्लैट ब्रेड। ये सिर्फ ब्रेड नहीं, प्लेट भी होता है। हाथ से तोड़ के शेयर किया जाता है, कम्युनिटी और कल्चर का सिंबल। इंजरा एथियोपिया का हार्ट। ये था द एंड ऑफ एपिसोड 72 ऑफ डायनामिक एक्सपीडिशंस।
आज हमने एथियोपिया के स्ट्रीट्स और ट्रेडिशनल किचन्स का सोलफुल कुलिनरी मैजिक एक्सप्लोर किया, जहां हर डिश सिर्फ खाना नहीं बल्कि हिस्ट्री, कल्चर और कम्युनिटी का सेलिब्रेशन है। फ्रॉम सॉफ्ट टैंगी इंजरा, फायरी डोरो वॉट, सिस्लिंग टिब्स टू रिच बटरी किटफो, हर बाइट एथियोपिया की एंशिएंट ट्रेडिशंस और बोल्ड फ्लेवर्स का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देता है। आपको कौन सा एथियोपियन डिश सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में बताइए और अपने फूडी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट मैं पर्सनली पिन करूंगा आदित्य की तरफ से। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आप हमारे साथ और भी ऑथेंटिक, कल्चरल और सिनेमैटिक फूड जर्नीज एक्सप्लोर कर सकें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि एथियोपियन फूड जैसे एक्सपीरियंसेस कम्युनिटी के साथ हाई कंप्लीट होते हैं। अगर आपकी कोई फेवरेट एथियोपियन डिश या सीक्रेट फूडी टिप है, नीश कमेंट करें, हो सकता है आपका आइडिया अपकमिंग एपिसोड में फीचर हो। Until then, keep exploring, keep tasting, क्योंकि हम जल्दी ही वापस आ रहे हैं एपिसोड 73 के साथ और भी मैजिकल फूड ट्रैवल एडवेंचर्स लेकर दुनिया के कोने कोने से। तब तक के लिए नई जगह एक्सप्लोर करते रहिए, ऑथेंटिक खाना एंजॉय कीजिए और डायनामिक एक्सपीडिशंस के ग्लोबल फूडी परिवार का हिस्सा बने रहिए। रोज नए ट्रैवल एपिसोड्स शाम 7:45 PM। स्टे ट्यून्ड और फूडी, कल्चरल और मैजिकल एडवेंचर्स का मजा लेते रहिए डायनामिक एक्सपीडिशंस के साथ।